बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमएच प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। पंजाब कांग्रेस में हर रोज हलचल देखी जा रही है, सियासी खींचातान देखी जा रही है और ये तब देखी जा रही है जब विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी हुई है, ऐसा बाहर दिखाया जा रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। लेकिन उन सबके बीच जो मनमुटाव की स्थिति, जो बयानों की स्थिति बन रही है, उन बयानों का इशारा किस तरफ हो रहा है, ये बयान रह रहकर क्यों आ रहे हैं और ये मनमुटाव की स्थिति क्यों बनाई जा रही है या बन रही है, एक दूसरे को जिम्मेदार इसके लिए क्यों ठहराया जा रहा है, क्या ये सब चुनावी नजरिए से ठीक है? अगर ठीक है तो फिर कैसे है? अगर ठीक नहीं है तो फिर इस स्थिति से निपटा कैसे जाएगा? क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया पंजाब कांग्रेस में जब देखने को मिल रहा है, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी कोई नाराज, कभी कोई नाराज। ये स्थिति कैसे खत्म होगी? कोशिशें लगातार जारी हैं, हाईकमान कोशिश कर रहा है, प्रदेश प्रभारी इस बाबत लगे हुए हैं। कोई ना कोई कभी ना कभी किसी न किसी वजह से उनके पास पहुंच ही जाता है शिकायत लेकर, और उन शिकायतों के बल पर क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जाएगी और जीत दर्ज कर पाएगी? ये वो सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि हमने जो टैगलाइन लिखी है इसमें लिखा है कि क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्योंकि ठीक इसलिए बाहर ये दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है, ये बार बार बताया जा रहा है कि नहीं जी, ये बस जहाँ ज्यादा बर्तन होते हैं वहां तो खनक होती है, खटखटाते हैं आपस में, बस वैसे ही समझ लीजिए, कुछ नहीं, कांग्रेस एक परिवार है। और उस परिवार में जो खटपटाहट दिखाई दे रही है, जो बर्तन आज बच रहे हैं, उनका इशारा क्या है? क्या बहुत गंभीर इशारा है या फिर बस एक रूटीन की पार्टी में हमें जिम्मेदारी दी गई है तो हम ही फैसले लेंगे, हमारे फैसलों को क्यों नहीं सुना जा रहा, हमें फैसले लेने के अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? इन सबके बावजूद भी दो धड़े तीन धड़े, क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है, पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने अपने बयान में कहा कि दो तीन पक्ष हैं। अब ये दो तीन पक्ष क्यों हैं? क्यों ना एक ही पक्ष की बात होती कि हम सब एक हैं, लेकिन वो दो तीन पक्ष क्यों हैं और ये दो तीन पक्ष क्या चाहते हैं? और क्या ये दो तीन पक्ष ही कांग्रेस का सिरदर्द बने हुए हैं मौजूदा वक्त में, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, यहाँ तक कि उत्तराखंड उत्तराखंड भी पहुंचे थे अभी कुछ मंत्री और कुछ विधायक हरीश रावत से मुलाकात करने के लिए। इधर हरीश रावत दिल्ली आए, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। एक बार फिर से आज समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। गिल साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हरविंदर सिंह अरोड़ा साहब विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। गिल साहब, बहुत तीखा सवाल, बहुत सीधा सा सवाल, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, एक के बाद एक इस तरह के बयानात क्या आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि इस तरह की चीजें बाहर निकल कर आए, ये खटपटाहट दुनिया देखे और उसके बाद विपक्षी इसे मुद्दा बनाए? नेशनल बोलिए लेवल सर। नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, छोटे मोटे बातें होती रहती हैं, दड़ेबंदी जी। भी होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर कुल मिला के कांग्रेस काम कर रही है। जो कल साडे पंजाब ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ कि थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे सर, थोड़ा मैं कह थोड़ी सी दिक्कत होती है। किसान जथेबंदियों ने भी उसको शलाघा की है कि उसी तरह और बहुत जो कैबिनेट में गरीबों के लिए जो हमारे भाई ये फैसले हैं, तो अच्छे फैसले हैं, ये अच्छे फैसले हैं। हम इस बात को भी दिखा रहे हैं और इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं जो लगातार फैसले ले रहे हैं, कैबिनेट बैठक के जरिए महत्वपूर्ण फैसले किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, आगामी रणनीति क्या होगी, सरकार किस तरीके से काम करेगी, ये सब जानते हैं सर। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसी बातें आपकी पार्टी के अंदर से निकल कर आती हैं तो उसके बाद चर्चा में फैसले कम रहते हैं, वो बातें ज्यादा रहती हैं। आप नवजोत सिंह सिद्धू साहब पार्टी के सर्वेसर्वा हैं या पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब वो ये कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। अब किसकी ईंट से ईंट बजाई जा रही है? गिल साहब आप समझाइए प्लीज। ऐसे नहीं है, देखिए ऐसे है कि जो साडी कांग्रेस की हाई कमांड है
उन्होंने जी, निर्णय लेना होता है कि कौन किस ओहदे पर काम करेगा। तो उन्होंने जी, डिसाइड किया कि जो साडे बहुत ही तेजदार लीडर हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, जे जी, एज ए प्रधान बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जे कांग्रेस को तगड़ा कर सकते हैं। तो जहां तक 2022 की चोन लड़ने की किसकी प्रधानगी हेठ लड़नी है, तो वो फैसला हरीश रावत जी का जो आया है कि देखिए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, वो जी। कदावर लीडर हैं, वो उन्हीं की ही प्रधानगी हेठ चोन लड़ी जाएगी। तो मुझे लगता है ये सबने हाईकमांड का प्रधान को कबूल किया है, तो ये जी, भी फैसला सबको कबूल करना चाहिए। थोड़ा बता किंतु परंतु होता रहता है, कोई दो चार आदमियों के ऐसे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2-4 नहीं है सर, विधायकों हाँ की जी, संख्या, सांसदों की संख्या और लगातार इस तरह के बयानों का आना, देखिए एक के बाद एक सारे बयान आना, हमारे ये हमारे ये ये थोड़ा-सा सोचने को मजबूर करेगा, मुझे ऐसा लगता है, और चिंतन इस पर हो ज़रूर रहा होगा। देखिए हालाँकि कुछ मजबूरियाँ आपकी भी होंगी। अभी तक किसी भी संसद मेंबर का कोई बयान नहीं आया कि हम जो है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का विरोध करते हैं, हम उनकी प्रधानगी हेठ काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हुँ, ज़्यादातर कल भी एक खाने पर मैं देख रहा था कि तकरीबन 50 से ऊपर के विधायक वहाँ, चलो है तो वो निजी प्रोग्राम था, कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, कोई मुख्यमंत्री का सद्दा पत्र नहीं था, पर किसी कैबिनेट वजीर ने अपना खाना किया, तो वो किसी के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे, किसी के साथ नहीं भी ठीक है। होंगे। तो वो ऐसी बातें जैसे उनके सबको पता है कि जाखड़ साहब के साथ नहीं है, तो वो इस प्रोग्राम में जाखड़ साहब नहीं देखे गए। तो कल को कोई सीएम साहब कोई प्रोग्राम रखते हैं, तो वहाँ ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जाखड़ साहब का भी धड़ा और जो जितने जितने आदमी हैं ये और जो धड़ों बढ़ने वाली ले है बात आप जितने, कर रहे हैं ना गिल साहब, ये थोड़ा-सा चिंताओं को बढ़ाता है। ये थोड़ा-सा नहीं सवालों दड़ा, को लेकर देखिए और ज़्यादा शोर होने देखिए लग जाता है। मैं आपको मैं गिल साहब मैं आपके पास आऊँगा, एक बार हरविंदर जी को भी मैं चर्चा में शामिल कर लें। वो उनको कर भी, लिए उनसे भी कर, जान लें। मैं आपको मौका दूँगा सर, ठीक है जी, प्लीज़। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। अरोड़ा साहब, ये जो धड़ेबंदी वाली बात अभी गिल साहब कर रहे हैं, अभी हरीश रावत जी प्रभारी हैं, उन्होंने 2-3 बातें ऐसी की। एक तो कुछ स्पष्ट बात उन्होंने पंजाब की कांग्रेस को लेकर नहीं की। लोग चाहते थे, मीडिया पर्सन भी ये पूछना चाह रहे थे कि देखिए साहब, ये हो क्या रहा है, थोड़ा-सा साफ करेंगे आप? बस वो गोलमोल सा जवाब था, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि 2-3 पक्ष हैं कांग्रेस के अंदर। और दूसरी, अब उनके लिए भी सिरदर्दी ये है कि वो हैं तो पंजाब के प्रभारी, लेकिन उत्तराखंड के भी वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड में भी पंजाब के साथ ही चुनाव होना है, वहां भी तैयारियां हैं। उन्होंने कहा भैया थोड़ा मुझे इस पद से भी मुक्त कर दो, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है, उनको ऐसा लगता है। और ऐसी स्थिति कांग्रेस के लिए कितनी खतरनाक है आपके जरिए? हरविंदर जी, आप तक आवाज आ हेलो। रही है ना? जी जी, बीच में थोड़ी सी चली गई थी। हाँ, हाँ जी। ये स्थिति कांग्रेस के लिए कितनी मुफीद है और कितनी खिलाफ जाने वाली स्थिति है, जो देखी जा रही है? आप भी देख रहे होंगे पंजाब कांग्रेस में किस तरह के बयान आ रहे हैं, और किस तरीके से एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, और चुनाव बेहद नजदीक है। परेशानियां हाईकमान की भी हैं, परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं प्रभारी की भी। हरीश रावत जी ने भी कहा कि 2-3 पक्ष हैं। अब वो 2-3 पक्षों को एक साथ एक मंच पर लेकर कैसे कांग्रेस चलेगी, ये कांग्रेस के लिए चुनौती होने वाली है। हरीश रावत ने तो ये भी कह दिया कि मेरे को उत्तराखंड के चुनाव पर भी नजर रखनी है, वहां पर भी पार्टी को देखना है, मुझे पद से ही मुक्त कर दीजिए। उनके बयानों से ऐसा लगा कि ये मसला सुलझ नहीं रहा उनसे भी। सर, कांग्रेस में तो स्टोरी आज से नहीं है, फर्स्ट डे से ही, जब से हम कांग्रेस को देख रहे हैं, हमने होश संभाला है। ये एक जी, पारिवारिक टाइप पार्टी है। जैसे हमारी फैमिली में ना आपस में पक्ष होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। जैसे उन्होंने कहा अभी दो चार विधायकों से फर्क नहीं पड़ता, या दो चार गली वाले बोल रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। तो जी, कांग्रेस में एक परिवार, इट्स लाइक अ फैमिली। जो फैमिली में जब तक जो हेड है वो हेड ही रहेगा। दूसरे कितने कद्दावर, एक से एक हीरे, कांग्रेस ने कितने हीरो को जन्म दिया है, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला, ना पीएम बनने का, ना कोई बड़ा मिनिस्टर बनने का। राहुल गांधी जी, आप जानते ही हैं उनकी क्या इमेज है इंटरनेशनल और नेशनल स्टेज पे। फिर भी वो जी, जब तक हैं, बीजेपी उतना ही बढ़ती रहेगी। सब लोग बीजेपी में खुश हैं कि राहुल गांधी जब तक हेड रहेंगे स्टेट के, जब कांग्रेस के, तब तक जी, वो बीजेपी का ही एक तरह से फायदा करा रहे हैं। कांग्रेस में ठीक है। एक से एक हीरे हुए हैं, इन्होंने अभी लूज भी किए हैं कितने। और कांग्रेस का जो हाल है,
कितने सैकड़ों मिनिस्टर्स वाली पार्टी थी, आज उनका स्टेज है आप खुद देख रहे हैं। तो इनके अपने ही फिलॉसफी है, इनका अपने ही, जैसे एक फैमिली में होता है, एक फैमिली ठीक में सर। जैसे लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, तो वैसे ही इनका भी नहीं होता है। सर, तो इनको कोई सवाल फर्क ये है नहीं कि पड़ता मैंने कि मैंने मैंने बस ये जानना था कि आपके जरिए ये नवजोत सिंह सिद्धू साहब सार्वजनिक मंच से जो ललकार रहे हैं वो किसको ललकार रहे हैं। और ये तो अक्सर दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है ना सर, कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, या तमाम तरह के जो मुहावरे हैं वो सांकेतिक तौर पर दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या अपनों के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है? अगर हो रहा है तो फिर वो कितनी चिंता की बात है। सर ये देश को ललकार रहे हैं, और किसको ललकारना है? जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, इन्होंने आज तक भारत के पक्ष में कोई नारे नहीं लगाए होंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता कि देश में आ, एक हो के भाई, अगर देश हित में कोई डिसीजन हो रहे हैं तो उसके साथ खड़े रहें। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक पार्टी लेकिन अपनी उन्होंने एक बात चलानी है। हरमिंदर जी, उन्होंने एक मंच से बात कही कि उन्हें अगर अधिकार मतलब उन्हें अधिकार नहीं दिया गया फैसले लेने का, तो ईंट से ईंट बना बजा देंगे। अब देश उन्हें कौन से अधिकार से रोक रहा है? कोई नहीं ना रोक रहा सर, ये कंफ्यूज। नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे थे कि केवल दिखावे के लिए वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकते वो। उनका कहने का इशारा ये था। अब उसमें वो ललकार किसे रहे थे, क्यों ललकार रहे थे, और ये बात तो जाननी बेहद जरूरी है ना। कांग्रेस तो बता नहीं यहाँ रही। तो ये पार्टी उसने बता सकती है, इनकी पार्टी बता सकती है अंदर की, हाँ भाई किसमें गुस्सा है, किससे इनडायरेक्टली वो हम्म, किसको, क्योंकि ना किसी को तो इनडायरेक्टली बोला होगा, लेकिन वो पार्टी के अंदर ही बताया जा सकता है कि ये बेसिकली ललकार किसको रहे थे। और हम्म, ये बेसिकली आज की डेट में ना सिद्धू साहब कंफ्यूज स्टेट में हैं, जो इन्होंने पूरी उम्र जो शोहरत कमाई थी, पैसा इज्जत कमाई थी, आज उनके आप देखो सोशल मीडिया पे जाके तो 95% उनको गालियां और उनका मजाक ही उड़ाया जाता है। तो उन्होंने जो जी इज्जत कमाई थी, ये खुद भी आज की डेट में कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। कभी जाके हालेलुया के नारे लगाते हैं, कभी जीवे पाकिस्तान के लगाते हैं। लोग ये नहीं बता पाते कि ये सिख हैं आज की डेट में, क्रिश्चियन है, या ये इस्लामिक बन चुके हैं, या क्या है। ये एक बड़ा कंफ्यूज सा करेक्टर है, और ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं ये, और इसी तरह अरविंदर से सर, इनकी हरकतें क्या ये ऐसी कांग्रेस बढ़ती जानती रहेंगी। है, क्या कांग्रेस ये जानती और समझती है? आप कह रहे हैं कि लोग उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस कहती है कि उन्हें अध्यक्ष बनाने के बाद वो उनकी पार्टी पंजाब में मजबूत हो जाएगी। ऐसे में तो चुनाव जीत पाना और चुनाव लड़ना तक बड़ा मुश्किल लगता है। कि अगर ऐसी स्थिति आप जैसा बता रहे हैं, लोगों के बीच में अगर इस तरह का उनका संदेश है, उनका चेहरा कुछ इस तरीके से है। सर वो ओवरऑल है जो, बाकी कांग्रेस, जो कांग्रेस का बेस है पंजाब में, वो तो इनको काम देगा ही देगा, वो तो इनके साथ खड़ा ही है। जितने भी हम्म, कांग्रेस सपोर्टर हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट देना है, वो इनके साथ होंगे ही नेचुरली। वो तो पार्टी हम्म, कमान का आदेश हो गया, वहाँ किसी भी चेहरे को बिठा दो। जैसे पहले मनमोहन सिंह जी भी आए थे, उन वो कोई पीएम कैंडिडेट नहीं थे वो तो, लेकिन लोगों ने एक चेहरा नहीं, एक पूरी पार्टी, एक जो पूरा वो देखा था। और जी इसी तरह से ये भी, अब इनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, जो चॉइस थी अवेलेबल वो चूज कर लिया, और कोई बेटर चॉइस है भी नहीं। बहुत जी आप ध्यान जी लगाएं, दिमाग लगाएं, तो कोई और चॉइस है भी नहीं। तो ये तो बाय मजबूरी वाली कहानी है इनकी। कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली कहानी है, कि मजबूरी में अब और कोई नहीं था तो सबसे बढ़िया जो लगा उसको बिठा दिया अभी अध्यक्ष के पद पे। बाकी तो उनकी जी। इमेज की तो आप, उनको थाली का बैंगन ही कहती है दुनिया आज की डेट में। देखो आप पूरे हिंदुस्तान में तो उनको यही कहा जाता है। गिल साहब, ये तो बड़े अजीब कश्मकश में आपने पंजाब को डाल दिया ऐसा लगता है। और जैसा हरविंदर जी कह रहे हैं, अगर ऐसी सोच जनता के बीच में सिद्धू साहब को लेकर है तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा एक सवाल तो ये भी है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बर्तन खटक रहे हैं आपस में, टंटना रहे हैं, ये कोई तालमेल की कमी है क्या? क्योंकि हालांकि आप ये नहीं बताएंगे, मुझे मालूम है। क्या कोई कहीं पर कोई ऐसा तालमेल, जो मिस कम्युनिकेशन कहते हैं, वो गैप जो है वो दिखाई दे रहा है क्या? उस वजह से तो नहीं है? और ये तो है कि पुरानी जो अदावत है वो भी किसी से छिपी नहीं है, गिल साहब। नहीं, बात ऐसे नहीं है कि देखिए, जो घर परिवार भी होता है ना, जहाँ कहते हैं दो भांडे होते हैं वो खड़कते ही होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। गिल साहब, दूसरी बात, एक समय के जो बाद एक सर ये समय तो के मुंह बाद से ही कह घर का रहे हैं, फर्क ये बंद तो हो मुंह से ही जाते कह हैं। रहे हैं परिवार है। ये तो अपने मुंह से ही नहीं मान लिए कहते इन्होंने कि हैं, परिवार नहीं, है, इसमें क्या है, एक बड़ी परिवार पार्टियों पार्टी में तो ऐसे है। कोई ये देखिए, देखिए पता क्या है, आप ये परिवार है, पहले ये से पार्टी देख नहीं लीजिए, है, निगाह ये मार लीजिए परिवार है, पिछले ये इतिहास पार्टी को। नहीं है। ये कोई नहीं, देश परिवार के लिए पार्टी परिवार नहीं है, ये जो परिवार है। परिवार ही होता है, परिवार ही होता है, पार्टी परिवार ही होती वो है, गांधी उसमें परिवार है सबको इनके। बात रखने का। इनके किसी की बस की नहीं है कि जाके नहीं, अध्यक्ष के पद पे कहीं नेशनल लेवल पे बैठ जाएं।
वहाँ गांधी आएगा, गांधी नाम आगे लगा होगा तो वो वही डेस्क वही पर गांधी बैठेगा। परिवार है, ये वही गांधी परिवार है जिसने इनका सरदार बस चले तो मनमोहन सबके सिंह आगे जी को गांधी लगा देंगे, ये देश का सिद्धू गांधी और प्रधानमंत्री सब बनाया। गांधी। चलिए ये कोई बात आपको नहीं। भूलना नहीं चाहिए। गिल ये साहब, सिखों एक के और लिए मेहमान मान हमारे वाली साथ जुड़ बात रहे हैं। है, दीवान अमित अरोड़ा जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, वो जब ये तक तैयारी सिखों कर के रहे हैं, लिए मेरा बड़ी सवाल मान वाली आपसे ये बात है था। कि सर देश सर की ये पार्टी है आपकी, आपकी पार्टी है, पार्टी ही आपका परिवार है, आप ये कह रहे हैं, हम मान लेते हैं। और परिवारों में लड़ाई की बात आपने कही, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है सर, जब परिवार के सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। अगर बाहरी लोगों से लड़ाई हो तब भी वो एकजुट हो जाते हैं, और एक वक्त के बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ तो खत्म जब होने का नाम चुनाव ही नहीं ले आएगा रहे। सब एक जो अमित सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? लड़ेंगे। चले गए हरविंदर जी। ये बात तो सच है ना, आप भी कहेंगे, आप भी मानेंगे, समझेंगे कि आपने कहा परिवार, चलिए आपकी पार्टी को आपका परिवार मान लिया जाए। लोग कहते हैं हमने दिलो जान दिया है, खून बहाया है, पसीना बहाया है पार्टी के लिए, मान लिया पार्टी के लिए। लेकिन परिवार में भी तो एक वक्त आने के बाद सब कुछ सुलह हो जाती है, सब बढ़िया हो जाता है। और खासकर तब हो जाता है जब बाहरी लोगों से कभी मुकाबला होना हो, लड़ना हो, और उस दौर में। लेकिन यहाँ तो पटाक्षेप होता नहीं दिख रहा है। सर परिवार ना दो तरह के होते हैं। एक परिवार होता है जो हमारा परिवार है, जो आपस जी में एक बाप है, बेटा है, बच्चे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, अंदर लड़ रहे हो झगड़ रहे हो। एक परिवार होता है जो राजा का परिवार होता है। जब अब जी राजा का परिवार होता है तो पूरी, जब देश के लिए काम करता है और जनता के लिए काम करता है तो वो परिवार नहीं रह जाता। एक छोटी से छोटी हरकत भी परिवार की पूरे देश को मैटर करती है। तो जब आप एक जी राजा के परिवार हो, जब आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो, या आप किसी राजनीतिक ऐसी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो कि आपके मूवमेंट भी देखी जा रही है, आपका, आपकी पब्लिक लाइफ है, आपका परिवार है, तो ये नहीं है कि परिवार में कोई सब्जी लेने जा रहा है, कुछ है। आप एक देश चलाने की बात कर रहे हो, आप एक स्टेट चलाने की बात कर रहे हो, उस स्टेट से जहां पर कितनी इंडस्ट्रीज भाग गई। आप रिसेंटली देखो 50,000 करोड़ या 15,000 करोड़ के आसपास इंडस्ट्री का लॉस हुआ है। आप जी। देखें अभी रिसेंटली नई नई इंडस्ट्रीज भाग रही हैं, दूसरी नई राजनीतिक इंडस्ट्रीज तौर जो पर आनी तो थी वो मालूम नहीं लग रही हैं। नॉलेज, आप इसका तो जिस आकलन जिस कांग्रेस को जिस करना ही परिवार होगा ना, के गले हरविंदर की जी। बात कर रहे हो, उस गले से पूरे स्टेट को लॉस हो रहा है। ये जो जी ठीक असमंजस की है, स्थिति है, परिवार अमित के अमित अगर मेंबर एक परिवार आपस में नहीं चल प्रताप सकता, लेट मी फिनिश, सिंह बाजवा और एक परिवार आपस में नहीं चल पा रहा, कैप्टन उस पर अमरिंदर जनता सिंह क्या जी से भरोसा करेगी कि क्या स्टेट चलाएंगे नाराज ये। चल रहे थे, आजकल ठीक है। उनकी सुलह है, अ- अमित अरोड़ा जी, बना आप दिया तक गया। आवाज मेरी पहुंच रही है? अमित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अमित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अमित जी तक आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। गिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बस ये थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई से प्रदेश का नुकसान, अभी हरविंदर सर कह रहे थे, वाकई में प्रदेश देखता है। और आपने तमाम योजनाओं का जिक्र भी किया, और कल परसों के जो फैसले हैं वो फैसले भी हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसका एक तरफ वो अच्छे फैसले, और दूसरी तरफ ये लड़ाई, जनता के मन में क्या आएगा? सबसे पहला सवाल क्या रहेगा कि जनता ये देखती है कि कौन सी पार्टी एकजुट है और कौन सी पार्टी एक साथ। अगर दोनों बड़े नेता एक साथ एक मंच पर एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हों, तो शायद उसी का साथ देगी, मुझे ऐसा लगता है। सर समझदार जो भी वोटर होता है वो तो देखता ही है कि इंसान कैसा है, उसकी हरकतें कैसी हैं, उसके संबंध कैसे हैं, उसकी जी आपस में स्थिति कैसी है, उनकी आपस में इंटरनल जो पार्टी के अंदर क्या पोजीशन है। जो भी समझदार वोटर होगा जरूर देखेगा वो। और बात है कि आज की डेट में गोदी मीडिया और गोटी मीडिया और इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं, तो वो ये नहीं देखते। उनको बेसिकली जो कांग्रेस सपोर्टर है वो कांग्रेस को सपोर्ट वो करेगा, वाली वहीं पे दिक्कत भी वोट हो देगा। जाती है ना। अब यहाँ तो नवजोत सिंह सिद्धू मुखिया हैं, पंजाब कांग्रेस के मुखिया हैं, लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं एक परिवार में एक लड़का भी अगर खराब हो गया तो पूरे पूरे परिवार की बदनामी और पूरे घर में सबकी बदनामी होती है, या सब पर सवाल वो उठाए तो जाते इनको हैं। इरेपेरेबल देखिए लॉस हो ही चुका हाँ है ठीक। ऑलरेडी। जब हम, हाँ आप यूं देखें, जब हम छोटे होते थे तो एक ही पार्टी होती थी, कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस, दूसरी तो पार्टी ही नहीं थी। ठीक तो है। ये जो अमित आज सर, आप इनकी तक आवाज स्टेज पे पहुंच रही है पहुंचे मेरी? हैं, ये इनके अपने कर्मों का फल हाँ है जी, हाँ जो जी। पहुंच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है, हरविंदर जी मैं आपको रोक रहा हूँ। अमित अरोड़ा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। अमित सर, अभी बीजेपी वालों को सुन रहे हैं पंजाब के मसले पर, और बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस के अंदर जिस तरह की बयानबाजियां और जिस तरह की लड़ाई चल रही है उसी से हमारा फायदा हो जाएगा।
नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है जी। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर आज का विषय है। तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने संगठन में कहीं भी काम नहीं किया। उस व्यक्ति को ABC नहीं पता कि कैसे संगठन को चलाना होता है, क्योंकि हमारी पार्टी में जिसको अध्यक्ष बिठाना है उसको पहले निचली पोस्टों के ऊपर बैठाया जाता है, एडिशनल पोस्टों के ऊपर बैठाया जाता है, ताकि उस व्यक्ति को नीचे से लेके ऊपर तक उसको धीरे धीरे प्रमोट किया जाता है, ताकि उसको समझ आए कि संगठन को चलाना कैसे है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को देखिए, उसको पता ही नहीं है कि मुझे प्रधान बना दिया तो मुझे संगठन कैसे चलाना है। वो तो सरकार सीधा चलाने लगे। अब मुख्यमंत्री का काम है सरकार चलाना। सिद्धू साहब अगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के तो उनका काम था पार्टी चलाना। तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया। उनको चाहिए था अपनी टीम का गठन करना, पूरे पंजाब में हर जिले में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना, पूरे पंजाब में अपने जनरल सेक्रेटरी बनाना, उपाध्यक्ष बनाना, सेक्रेटरी बनाना, मतलब कि संगठन को खड़ा करना उनका काम था। तो पड़ गए उल्टे चक्रों में। उन्होंने सलाहकार रख लिए। अब सलाहकार भी ऐसे रखे जिनको खुद नहीं पता कि भी हमारा काम क्या है। अब राष्ट्रीय एकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे, कश्मीर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। तो ये सब जो इमेच्योर बातें हुई सिद्धू टीम की तरफ से, जो 4-5 लोग थे, हाईकमान को पता चल गया कि ये तो हमने एक मूर्ख व्यक्ति बैठा दिया गद्दी के ऊपर। सो अल्टीमेटली उनको यू टर्न लेना पड़ा कैप्टन अमरिंदर की तरफ कि भैया हमने कानों को हाथ लगाए, अब तुम संभालो पंजाब को। अब मसला ये है कि जैसे एक बयान आया था कि नवजोत सिंह सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है, तो अब मेरा ये कहना है कि वो मिसगाइडेड नहीं है। पहले तो ये लग रहा था कि वो सुखबीर बादल के ऊपर उनकी चलेगी मिसाइल, फिर ये लगने लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर चलेगी। अब जो आज उन्होंने चैलेंज दिया है कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो ये मेरा मतलब है कि ये हाईकमान के ऊपर उनको चैलेंज है। ये मिसाइल आने वाले दिनों में हाईकमान के ऊपर चलेगी, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं जी। हविंदर सर, हाईकमान के लिए भी स्थिति इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं हाईकमान के दरवाजे पर सिर्फ पंजाब वाले ही नहीं है, छत्तीसगढ़ वाले भी आ रहे हैं, और राजस्थान की स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। अब ऐसे में हाईकमान भी किस तरीके से फैसला ले, इसे भी समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि स्थिति इतनी बहुत मजबूत नहीं है। कुछ राज्यों में सरकारें हैं और वहीं खटबट चल रही है, वहीं मुखिया बदलिए, वहीं मुख्यमंत्री बदलिए, ये ठीक नहीं है। और लगभग हर जगह अभी तो राजस्थान को छोड़कर चुनाव होने हैं। सर वही बात है ना, एक परिवार अगर परिवार की तरह पार्टी चलाने वाले अपने परिवार के लोगों को नहीं संभाल पा रहे, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और उनके आपस की तालमेल की कमी है। तो इस तरह की चीजें तो आएंगी, क्योंकि इस तरह की 100 तरह की चीजें हैं। जब भी आप किसी संगठन में काम करते हैं तो संगठन में, जैसे वो उन्होंने देसी भाषा में कि भांडे खड़केंगे, अब उनको उस तरीके का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के वो भी नहीं पता कि क्या शब्द यूज करने चाहिए, वो भांडे खड़कने की बात करते हैं। जो भाई साहब ने कहा कि हाँ एक संगठन है, संगठन में तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी नेचुरली। जब आप इतने मजबूत एक स्टेट को, इतने मजबूत स्टेज, एक इतनी बड़ी मजबूत पार्टी आप खड़ी करते हैं, तो इस तरह की तकलीफें आती हैं। लेकिन अगर आपको इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, आपको 100 साल का एक्सपीरियंस है। बड़ा सवाल है सर। अमित सर थोड़ा सा देरी से आए, वक्त आगे इजाजत नहीं दे पा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो राज्यों में जहां पर सरकारें हैं, क्योंकि तैयारियां कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन अपनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई से कैसे जीता जाए, कैसे उससे पार पाया जाए, शायद इसका फॉर्मूला अभी कांग्रेस हाईकमान के पास भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।